हमारे कार्यकर्ता उसमें ध्यान कम दे पाते। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमारी संस्थागत प्रतिशत बढ़ गए तो फिर 1 घंटे के अंदर दूध पिलाने का प्रतिशत घट कैसे गया। जैसा अभी एक आपने देखा कि जो वो था ऑपरेशन थिएटर, वो मेरे अस्पताल का ही है, फोटोग्राफ। तो मेरे अस्पताल में जब तक मैं उसको, हमारे कार्यकर्ता उस पर ध्यान कम दे पा रहे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमारी संस्थागत प्रतिशत बढ़ गए तो फिर 1 घंटे के अंदर दूध पिलाने का प्रतिशत घट कैसे गया। जैसा अभी एक आपने देखा कि जो वो था ऑपरेशन थिएटर, वो मेरे अस्पताल का ही है। तो मेरे अस्पताल में जब तक मैं उसको प्रोत्साहित नहीं करूंगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, वो नहीं करेंगे। तो ये हमारी कार्यकर्ता जो भी वहाँ पर काम कर रही हैं, जो अगर डिलीवरी हो भी रही है तो माँ को पहले ही तैयार करना है कि 1 घंटे के अंदर तुम्हें दूध पिलाना है। तो सबसे पहला जो समस्या पैदा आती है वो 1 घंटे के अंदर दूध ना पिलाना। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई इसमें बड़ी बात है। 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात होती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूध पिलाइए आप। तो मेरा कहना यही है आप सबसे कि 1 घंटे का वेट मत करिए अगर माँ और बच्चा, क्योंकि देखिए हम लोग जितना भी डिलीवरी पे स्टाफ है उसको हम सिखाते हैं कि बच्चे को माँ के पेट पे ही डिलीवरी करवाओ। ये सबको सिखाते हैं, बच्चे को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा माँ के पेट पे ही डिलीवर हो रहा है तो उसको नाल काट के तुरंत आप ऊपर सीने पे दे दो। और सीने पे जैसे मैं आपको अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे उसको डायरेक्ट उल्टा, माँ सीधी सीधी लेटी है, बच्चे को ऊपर लेटाल दो तो 1 घंटे के अंदर तो दूध पी लेगा। नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे को अभी उसकी बुआ आ रही हैं, वो कुछ करेंगी उसके बाद दूध पिलाया जाएगा। ये बड़ी पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है। अरे किसी का इंतजार मत करो, अगर तुमने उसको स्तनपान से पहले शहद, भुट्टी या अजवाइन का पानी या चाय अगर ये दे दिया, देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो पेट है वो एक मूंगफली के दाने के बराबर होता है। आप उस मूंगफली के दाने के बराबर पेट में या तो शहद डाल दो या माँ का दूध डाल दो, तो आप क्या प्रीफर करोगे कि माँ का दूध डाल दो। और ये एक बात बता दूं मैं सबको, जो पहला गाढ़ा दूध पीला निकलता है वो समझ लीजिए बच्चे का पहला टीकाकरण है। माँ जब से पैदा हुई और आज जो बच्चा पैदा हुआ उस दौरान माँ जितनी बार बीमार हुई उसकी एंटीबॉडीज बनी बॉडी में और वो बच्चे के मुंह में गई उसके पहले दूध के मार्फत। तो बच्चा तो हर बीमारी से बचा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप दूध डालिए, और कोई माँ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके दूध ना बनता हो। और ये मैं बता दूं, दूध दिमाग से बनता है। अगर दिमाग में आपने ठान लिया कि दूध बन रहा है तो बनेगा, और अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि दूध नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा। जैसा अभी बात हुई थी कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दो हार्मोन दिमाग से बनते हैं, दिमाग में ग्रंथि होती है उससे बनते हैं। अगर माँ ने दिमाग में डिसाइड कर लिया तो मेरी कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि माँ के दिमाग में डालो कि भाई दूध बनेगा, आप बच्चे को बार बार आंचल से लगाओ। तीसरी चीज ये है कि कोलेस्ट्रॉल या चीज को फेंक देना। मैंने बताया मतलब क्या कहना चाहिए, गोल्ड है ये, सोना है। आप बच्चे को सोने से वंचित कर रहे हैं अगर दूध पहला नहीं दे रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में ना बढ़ने की धारणा, ये सबसे बड़ी धारणा होती है। मैं अपनी ओपीडी में जब बैठा होता हूँ तो ज्यादातर माएँ मुझसे कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे जो है लगता है दूध कम बन रहा है। मुझे, मैंने कहा तुम्हें कैसे लगता है कि डॉक्टर साहब ये बच्चा बार बार रोता है। तो मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगा बच्चा खाली भूख से नहीं रोता है, कई वजहों से रोता है। अगर बच्चे को, आपको ज्यादा कपड़े आपने पहना दिए, उसको गर्मी लग रही तब रोएगा, या बच्चे को ठंड लग रही तब रोएगा, या बच्चा जो है उसको शूशु पॉटी आ रही है उससे पहले रोएगा, उससे करने के बाद रोएगा। तो आप इनमें ये कैसे सोच लिया कि बच्चा भूख से रो रहा है। नंबर एक, तो पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चा सिर्फ भूख से रोता है। दूसरी चीज, बच्चे को जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप आंचल से सिर्फ निपिल चूस रहा है, निपिल चूस रहा है तो दूध नहीं मिल रहा है उसको, और दूध नहीं मिल रहा है तो बच्चा बार बार भूखा रहेगा। इसलिए पहले आप स्तन से लगाने का जो तरीका बताया वो सही करवा लीजिए। चौथी चीज, कुछ माओ में मैंने देखा है कि एक आंचल से वो, आपको पता है एक आंचल में दो तरीके का दूध आता है, शुरू में पानी पानी होता है और रात को गाढ़ा दूध आता है, जिसे हम इंग्लिश में फोर मिल्क और हाइंड मिल्क कहते हैं। अगर फोर मिल्क आता है तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर पानी होता है और प्रोटीन होता है। और दूसरा जो बाद को दूध आता है जो बाद में निकलता है उसमें क्या होता है, फैट होता है, यानी कि बच्चे की भूख शांत होती है। अगर आपने वो फैट नहीं दिया बच्चे को तो मैं यहाँ भी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा आप कैसे पहचानेंगे कि ये आखिर का भी दूध इसने पी लिया, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक बार इंश्योर कर लीजिए कि आप बच्चा सच में आंचल से पूरा दूध पी रहा है या माँ कभी इधर कभी उधर लगा रही है जिससे बच्चा भूखा रहता है।
और इसमें लिखा है कि तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा जब किस उम्र में आएगा तो उसकी भूख बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला याद कर लीजिए कि जब 2 हफ्ते का बच्चा होगा उसकी भूख एकदम से बढ़ती है। बच्चा 2 हफ्ते के बाद जब 6 हफ्ते का होगा, 6 सप्ताह का, भूख बढ़ जाएगी। 3 महीने का होगा, यही वो टाइम होता है जब घर वालों को लगता है कि तुम्हारा दूध पूरा नहीं हो रहा है और तुम ऊपर का दूध लगा दो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे को आपने ऊपर का दूध लगाया और अगर उसने बॉटल से दूध पिया तो वो माँ के आंचल से दूध नहीं पिएगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बॉटल से दूध पीने से सिर्फ बॉटल दबानी पड़ती है और आंचल से दूध को चूसना पड़ता है। तो हमारी जो मानवता की एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है, हम वो काम करते हैं जो आसान काम हो। तो बच्चा भी आसान काम क्या करेगा? उसे चाहिए वो बोतल का निपिल जिससे दबाए और दूध आ जाए, वो क्यों चूसेगा? तो मैं यही पूछता हूँ, आप देखिए, मैं कहना यहाँ पर इस उससे नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी होती है उसमें पहले दिन से ही बोतल लग जाती है, जबकि सरकारी अस्पतालों में बोतल दिखती नहीं है। आप देखिएगा, कभी देखिए। और सरकारी अस्पतालों में अगर बोतल आप नहीं लगाएंगे, आप कटोरी चम्मच से भी दूध पिलाएंगे, जो कि अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, तो जब आप आंचल लगाएंगे वो दूध पीने लगेगा। तो एक तो आप बोतल पहले दिन से मत लगाइए, उसको बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि बोतल आप समझ लीजिए फांसी का फंदा है बच्चे के लिए। इसके बाद है डब्बे का दूध व गाय के दूध को माँ के दूध से बेहतर मानना, वो बच्चे को देना। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सबसे, क्या जिंदा कोशिकाएं डिब्बे के दूध में आ सकती हैं? नहीं आ सकती तो मत दीजिए, क्योंकि माँ के दूध में जिंदा कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज, वो सिर्फ माँ के दूध में होती हैं, किसी डिब्बे के दूध में नहीं होती। और यहाँ एक बात बता दूं सबकी जानकारी के लिए, कि गाय, भैंस या बकरी का दूध में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होती है, ना कि फैट होता है। तो प्रोटीन क्यों होती है? क्योंकि बॉडी को बढ़ने, अपनी उसके शरीर को बढ़ने के लिए ज़रूरत है। और बच्चे को, जो इंसान का बच्चा है, उसको क्या चीज़ बढ़ने की ज़रूरत है? दिमाग। और दिमाग बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए? माँ का दूध। और गाय भैंस के बच्चे को क्या चाहिए? अपना शरीर बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, जो कि गाय भैंस के दूध में होती है। अगर वही प्रोटीन आपके बच्चे को दे देंगे तो आपका बच्चा, आप देखिएगा, जो गाय भैंस का बच्चा दूध पीता है उसका शरीर खूब बड़ा सा होगा, खूब फूला हुआ सा होगा, देर तक सोएगा, आप भी खुश, घर वाले भी खुश, देखो मेरा बच्चा उसके बच्चे से कितना अच्छा है। जबकि उल्टा है, आपका बच्चा अंदर से खोखला है, अंदर से इसके अंदर वो ताकत ही नहीं है जो दिमाग बढ़ा दे। जब वो क्लास में जाएगा या कक्षा में जाएगा तो टीचर कहेगी ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, ये तो अजीब जानवर की तरह हरकतें कर रहा है, क्योंकि आपने जानवर का दूध पिलाया उसको, आपने इंसान का पिलाया ही कब? तो ये चीजें बात को आएंगी। फिर जब बच्चा 20, 25, 30 साल का होगा तो उसको ब्लड प्रेशर, निधि, डायबिटीज, यहाँ आ जाओ। मतलब दिल की बीमारियां, इसको देखने के लिए आप बैठी भी हैं? आप नहीं बैठी है ना, क्योंकि वो गाय भैंस का दूध पी के ही बीमारियां लेके आ गया। और जो गाय भैंस का दूध आपके यहाँ आ रहा है, क्या वो गाय भैंस का दूध प्योर है? नंबर 1। क्या उसको इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकाला गया? नंबर 2। नंबर 3, उस गाय भैंस ने कौन सा चारा खाया? क्या उसमें पेस्टिसाइड नहीं पड़े थे, कीड़े मारने की दवाएं? क्या वो बच्चे के आंख अंदर नहीं जा रही है? सब चीज़ें हो रहा है, तो आप क्यों नहीं अपना दूध पिलाएं? फिर गाय भैंस का दूध दिया आपने, खौलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए, आपको बर्तन चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आपके दूध में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अपना दूध दीजिए। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा मैं माओ से, जितनी सुन रही हैं, कि आप जो भी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप खाइए, जो आप खाएंगी 6 महीने बाद बच्चा वही चीज़ खाएगा जो आपने खाई होगी। क्योंकि आप देख लीजिए, बच्चा आपके दूध से जो जाता है, आपका खाना भी उससे जाता है थोड़ा थोड़ा, और बच्चा उसका आदी होता है। तो ये चीज़ मत करिए कि बच्चा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा खाऊंगी तो ऐसा, कुछ नहीं होगा। आप सब चीज़ें खाइए आराम से, और बच्चा भी वही, फिर जब 6 महीने बाद हम ऊपर का खाना देंगे वही चीज़ें खाने लगेगा। इसके बाद है बच्चे को गर्मी के मौसम में पानी पिलाना। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि माँ के दूध में 80% पानी होता है।